दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अब बोले, मगर कब बोले? जब पंजाब में चुनाव आ गया आखिरी चरण पे। बेचारे वो तो कुछ बोलते नहीं हैं, उनको जो बुलाया जाता है 3 पेज की स्क्रिप्ट उनको दी गई। ज़बरदस्ती बुढ़ापे में वो बेचारे किसी तरह से आराम से सुकून में रह रहे थे। जब इंडी गठबंधन कांग्रेस ने देखा इतनी बुरी हालत है तो सोचे कि लास्ट में शायद मनमोहन सिंह जी कुछ ऑक्सीजन दे दें। कुछ भी हो, मनमोहन सिंह जी ने 10 साल कांग्रेस को वेंटिलेटर से निकाल करके जनरल वार्ड पे ठीक पोजीशन में रखा। हालांकि वो चला नहीं पाए, वो बात अलग है, उसके बाद कांग्रेस नहीं चल पाई, मगर खुद भी मनमोहन सिंह का एक एहसान है कि 10 साल उन्होंने कांग्रेस को चला दिया, वरना राहुल गांधी या सोनिया प्रियंका तब से लेके आज तक नहीं चला पाई। लास्ट में इन्होंने एक अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा मनमोहन सिंह जी, मगर खुद कांग्रेस को नहीं मालूम वो पिटे पिटाए कारतूस हैं। अब देखिए, मनमोहन सिंह जी को जो वित्त मंत्री भी रहे, प्रधानमंत्री भी रहे, उन्होंने एक बार संसद में कहा था, मैं समझता हूँ अल्पसंख्यक का दर्द, चूँकि मैं अल्पसंख्यक हूँ। बड़े भावुक होकर के कहा था। हकीकत ये भी है कि SC ST के तमाम उनको और OBC के सुविधाओं को वो छीन करके मुस्लिम समाज को दे रहे थे। ये कटु सच है। यही बात मोदी जी ने कही थी, तो मनमोहन सिंह से बयान ये दिलाया गया। मनमोहन सिंह जी ने कुछ कहा तो नहीं, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई भाषण नहीं देने गए, कोई रैली या उस पर शिरकत नहीं की। उन्होंने एक बात ज़रूर कही कि अपने लेटर में मोदी सरकार के कई फैसलों के निंदा की, लिखा कि नोटबंदी और GST अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान हुआ, बेरोजगारी भी बढ़ी। प्रधानमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनमोहन सिंह ने कहा कि 2024 के आखिरी चरण के मतदान से पहले एक तरफ वोटों से खास अपील की तो दूसरी ओर PM नरेंद्र मोदी पर उनकी भाषा और नीतियों का जोरदार हमला किया। उन्होंने ये भी अपने लेटर जारी करते हुए कहा कि पंजाब की जनता कई और बातें भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कही कि मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, नागरिकों, भारत का एक महत्वपूर्ण मोड़ पर भारत खड़ा हुआ है। अंतिम चरण के मतदान में हमारे पास लोकतंत्र और हमारे संविधान को सुरक्षित रखने की एक निरंकुश सरकार को खत्म करने का एक अंतिम मौका है। पंजाब और पंजाबी योद्धा है। हम अपने बलिदान की भावना के लिए जाने जाते हैं। हमारा सद्भाव, सौहार्द, लोकतांत्रिक व्यवस्था के सहज विश्वास हमारे महान राष्ट्र की रक्षा कर सकता है। आपको बतला दें, ये जो भी बोला है ये मनमोहन सिंह के का नहीं है। सद मनमोहन सिंह कभी भी ऐसी बातें नहीं करते हैं। कुछ भी हो, उनका अपना एक स्तर है। ये बयानात जो है ये जारी कराया गया और ख़ास तौर से कांग्रेस हाईकमान की ओर से, कांग्रेस हाईकमान की ओर मजबूरी बस ये मनमोहन सिंह जी से लेटर जो है उनकी ओर से रिलीज़ कराया गया। दूसरा, उस लेटर में भी लिखा, PM ने काफ़ी असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया है। अपने लेटर मनमोहन सिंह ने कहा, मैं इस चुनाव अभियान के दौरान राजनीतिक चर्चा का बहुत ध्यान से देख रहा हूं। मोदी जी को काफ़ी घृणास्पद भाषण दिए जो पूरी तरह से विभाजनकारी हैं। मोदी जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने पद की गरिमा और उसके साथ प्रधानमंत्री पद की गंभीरता को कम किया है। इससे पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने किसी खास वर्ग या विपक्ष को निशाना बनाने के लिए इतना घृणित, असंसदीय व निम्न स्तरीय भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने मुझे लेकर भी कुछ गलत बयान दिए हैं। मैंने अपने जीवन में कभी भी एक समुदाय को दूसरे से अलग नहीं किया। यह भाजपा का विशेष अधिकार और आदत है। अब आपको यहीं बतला दें कि मनमोहन सिंह जी ने जो ये लेटर 3 पन्ने का दिया है, इसमें उन्होंने कहा कि मैंने कभी भी नहीं किसी समुदाय विशेष को वो किया हो। सबसे बड़ा एग्जाम्पल वही जब उन्होंने अल्पसंख्यक समाज के लिए कहा था। दूसरी आपको बताना है कि प्रधानमंत्री के लिए कहा कि वो बहुत घृणास्पद भाषण करते हैं, देश को बांटना चाहते हैं, देश में समुदायों को लड़ाना चाहते हैं। जो उन्होंने मोदी जी के लिए बात कही वो भी सच नहीं कही है।
उन्होंने एक प्रकार से हाइपर बोल की उनकी पोजीशन रही और उन्होंने कहा, ये भी कहा है कि मैंने ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा। ये भी बात जिससे साबित होता है कि मनमोहन सिंह ने मान लिया कि जितने भी प्रधानमंत्री आए उसमें मोदी कुछ अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। मगर ये कह करके मनमोहन सिंह जी ने अपने आप को ही कटघरे में खड़ा कर दिया, तमाम ऐसी बातें, क्योंकि इन्होंने अल्पसंख्यकों समाज के फेवर में कई बार बोला, कई ऐसे मामलात में इन्होंने बोला है जो कि देश में लोगों ने सुना है, एक एक चीज़ को लोग भूलते नहीं। इन्होंने अपने लेटर में आगे भी लिखा है कि 10 साल में बीजेपी ने पंजाब को बदनाम किया। मनमोहन सिंह ने आगे लिखा, पिछले 10 साल में भाजपा सरकार ने पंजाब और पंजाबियत को बदनाम किया। पंजाब में 750 किसान शहीद हुए। किसान महीनों तक दिल्ली के सीमाओं पर इंतजार करते रहे, इन पर सरकार ने हमले कराए। किसानों को संसद में आंदोलन जीवी और परजीवी कहा, किसानों का मुद्दा भी उठाया। मोदी जी ने 222 तक हमारे किसानों को आय दुगनी करने का वादा किया था, लेकिन उल्टा 10 साल से किसानों की आय कम हो गई और खेत परिवारों की बचत को नष्ट कर दिया गया और उन्हें हाशिए पर छोड़ दिया गया। इस बार कांग्रेस पार्टी घोषणा पत्र में किसान न्याय के तहत 5 गारंटी, कांग्रेस के एमएसपी कानून गारंटी, कृषि के लिए एक स्थिर निर्यात, आयात नीति, ऋण माफ़ी और अन्य कई घोषणाएं की। अब आपको बता दें कहानी क्या है। कहानी ये है जो इन्होंने कहा अल्पसंख्यक समाज के लिए या देश में हिंसा बढ़ी, तमाम बातें कही, मैं आपको बतला रहा हूँ। हकीकत ये है कि सिख समाज जो था वो जो है भाजपा की ओर इधर जुड़ा। ये भी एक वजह रही कि इन लोगों को बहुत ज़्यादा बेचैनी हो गई। दूसरा क्या हुआ, आप पार्टी ने कतई भी पंजाब में, हरियाणा में कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा आप पार्टी का। आप पार्टी आज या कल में इनसे बिल्कुल ही तलाक लेना चाह रही पंजाब में, चूँकि वोटों के पे असर पड़ रहा है। कांग्रेस जो वहाँ पे स्थित मजबूत थी, जिसको लग रहा था पहले 8 सीटें जीती थी, ये सोच रहे थे कि 13 में 13 जीत जाएंगे। आप पार्टी के लड़ जाने से क्या हुआ कि दोनों ओर वोट बट गया। उधर बीजेपी भी स्ट्रांग हो गई। बीजेपी के स्ट्रांग होने की एक वजह ये रही, जैसे बलराम जाखड़ के लड़के सुनील जाखड़ को टिकट देना, तमाम ऐसे लोगों को, रिंकू को टिकट देना, ऐसे कैंडिडेटों को दी जो अपने आप में एक आधार रखते थे। उनके साथ कांग्रेस का वोट प्लस हुआ। आम पब्लिक में बलराम जाखड़ की एक इमेज रही जो उनके सुपुत्र जाखड़ के साथ भी आज इंक्लूड, साथ में बीजेपी का वोट भी उनके साथ इंक्लूड हुआ। ऐसी स्थिति में कांग्रेस की ज़मीन खिसक गई, चूँकि आपने अपने 13 के 13 कैंडिडेट लड़ाए हैं। उधर बीजेपी ने स्ट्रांग पोजीशन हो गई। बीजेपी के 2 सांसद पहले भी जीते थे, 2 या 3 हमेशा जीतते रहे। आज की डेट में बीजेपी वहाँ 5-6 सांसदों की जीतने की स्थिति है। उधर आप पार्टी के लड़ने से इसलिए बयान जारी कराया गया। दूसरा हुआ क्या है, मनमोहन सिंह जी ने का जो सबसे बड़ी चिंता हुई क्या कांग्रेस को, नरेंद्र मोदी पटना साहब गए और पटना साहब जा करके उन्होंने देखिए गुरुद्वारे पे जा करके, पटना साहब गुरुद्वारे में जा करके डेक चलाई, वहाँ खाना बनाने पे भी रहे, वहाँ खाना खाया, वहाँ घूमे सब जगह। दूसरी आपको बताना है, तमाम स्थानों पे मोदी जी ने गुरुद्वारे से प्रचार शुरू किया। तमाम स्थान, कानपुर में शुरू किया, तमाम ऐसे शहर हैं, पटना में, दिल्ली में, पंजाब के उसमें, कि उन्होंने अपनी जो जलूस निकाले वो कहाँ से निकाले, गुरुद्वारों से। लगभग 20 जिलों में उन्होंने गुरुद्वारे से निकाले, जिसका इतना बड़ा असर पड़ा कि जलूस की अगवानी जो है वहाँ से सिखों ने की। और सिखों ने इनको आश्वासन भी दिया कि चूँकि मेरे गुरुद्वारे से, मेरे यहाँ से निकाला है, तो निश्चित तौर पे जीत सुनिश्चित करो, ये उन्होंने कहा। और सिखों ने हर जगह से ये कहा, दे सिवा बरमोय सुख कर्मन ते कभू न टले, जब छाड़ दिए तब थल जूझ बढ़ो। ये, और सिखों ने ये भी कहा कि आपको विजय मिलेगी, सत श्री अकाल। ये एक वजह रही कि सिखों का वोट जो नहीं पड़ता था वो बीजेपी को चला गया। कांग्रेस को सबसे ज़्यादा घबराहट है। अब आइए कि इन्होंने सिखों के साथ पंजाबियत को अगर किसी ने ख़त्म किया था तो कांग्रेस ने किया था। आप देख सकते हैं कांग्रेस के दंगे हुए थे। मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद
सबसे ज़्यादा सज्जन कुमार को बचाने वाले, जगदीश टाइटलर को बचाने वाले मनमोहन सिंह थे। किसी भी सिख को अरेस्ट नहीं किया गया मनमोहन सिंह के दौरान। योगी शासन में जितने भी सिखों पे हमले किए थे आज भी जेल में हैं, योगी जी ने जेल में भेज दिया। बीजेपी शासन में ये एक वजह रही कि पहली बार हिंदुस्तान में सिख जो है वो बीजेपी से जो नफरत करता था या वोट नहीं देता था, एक्चुअल ये पोजीशन, वो सिख बीजेपी की ओर निहारने लगा और उधर जा भी रहा। कितना परसेंटेज जाएगा ये तो क्लियर होगा बाद में, मगर इसमें कोई संग नहीं, बीजेपी की ओर वोट मुड़ गया है और कांग्रेस से हट चुका। ये घबराहट है कि बुढ़ापे में मनमोहन सिंह को इन्होंने निकाल करके और उनको चिट्ठी दे करके, वो नहीं चाहते थे मगर उनसे चिट्ठी उनको ज़बरदस्ती लिख करके उनके बयानात जारी कराएं। अब आप देखिए कि सिखों पे कितना बड़ा असर पड़ा। ये देखिए मोदी जी की फ़ोटो, ये भी गुरुद्वारे से निकल के जितने रोड शो मोस्टली उन्होंने ऐसे किए। इसके अलावा इन्होंने किसानों के लिए कहा और बेरोजगारी के लिए कहा और गरीबी के लिए कहा। सन 1947 से लेके कांग्रेस आज तक शासन करती रही, 2014 से पहले तक कितनी बेरोजगारी इन्होंने दूर की, गरीबी कितनी दूर की, लोगों का मकान कितना दूर किया। सबसे ज़्यादा दंगे उनके शासन पे हुए और सबसे कम दंगे बीजेपी के शासन में हुए हैं। ताजुब की बात ये है, योगी का शासन हुआ एक भी दंगा नहीं हुआ, एक भी दंगा नहीं हुआ, तमाम जगह एक भी दंगा नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में जब से बीजेपी का शासन आया एक भी दंगा नहीं हुआ, कर्नाटक में जब तक बीजेपी का शासन रहा एक भी दंगा नहीं हुआ। अब आप देखिए क्या पोजीशन है, किसानों की बात कर रहे हैं। चरण सिंह जैसे लोगों को जो कांग्रेस में थे, पक्के कांग्रेसी थे, कांग्रेस से हटने के बाद कांग्रेस ने इज्जत नहीं की। उन्होंने जब किसान की नीति लाए तो चरण सिंह को बाहर कर दिया। वही चरण सिंह यूपी के चीफ मिनिस्टर बने, बाद में प्राइम मिनिस्टर बने। किसके उससे मिले? कांग्रेस के समर्थन पे बने और कभी भी इन्होंने उनको कोई वो नहीं दिया। मोदी जी से कभी भी चरण सिंह की कोई पार्टनरशिप राजनीतिक नहीं हुई, मगर मोदी जी ने भारत रत्न दिया। क्यों नहीं दिया था इन्होंने? किसान की बात कर रहे हैं, किसानों के लिए मोदी जी के समय कार्य हुआ, MSP वगैरह, और जिन किसानों ने दिया था वो सिर्फ पंजाब के ही क्यों थे? वो इतने आधुनिक सुविधाओं के साथ कैसे आए थे? और सिर्फ बड़े बड़े किसानों को वो आंदोलन प्रायोजित था। कनाडा और अमेरिका, तमाम विदेशी ताकतों और हताश राजनीतिज्ञों के द्वारा किया गया था, उसमें भी फेल हो गए। इस कारण ये जो हैं, और ये देखिए राहुल जी और ये हैं जगदीश टाइटलर जी। आप अंदाज लगाइए क्या पोजीशन है। हत्या पे ओपन इन्वॉल्व सिखों की पत्नियों ने कहा, उनके परिवार वालों ने कहा राहुल गांधी ने क्या किया। इस वजह से ये मनमोहन सिंह से बयान दिया। मनमोहन सिंह ने लास्ट में और कहा कि सत्ता बदलने का वो ये नहीं कह सकते हैं, कभी नहीं, ये दिलाया गया, कुछ भी हो इसका असर नहीं है। चूँकि कांग्रेस जो है, आपको बतलाना है, आधा सैकड़ा पे अगर पार हो जाए, कांग्रेस के अच्छे लोग यही मानना है, कुछ भी हो मुझे आधा सैकड़ा से ज़्यादा सांसद मिल जाए, वो भी मिलने की संभावनाएं नहीं लग रही। पंजाब में कांग्रेस की बुरी हालत है, भाजपा ने नहीं, आपने की है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।